हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमवर्क कॉर्नर। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो है ये हमारी जो लास्ट वीडियो थी टेंस फॉर किड्स, उसी का पार्ट है। मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि 3-4 वीडियो और आएंगे टेंस से रिलेटेड, क्योंकि टेंस का जो कंसेप्ट है वो इतना लेंथी है कि उसको एक वीडियो में कंक्लूड करना इजी नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, यानी कि तीनों टेंस का हम सिंपल टेंस यानी कि इनडेफिनेट टेंस को पढ़ेंगे। आइए अब एक एक करके इन तीनों टेंस को हम समझते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस में एक सिंपल वाक्य होता है, यानी कि हमें यहाँ पर समय का पता नहीं चलता, वो अनिश्चित होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये सिंपल केस में है, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो, सिंपल प्रेजेंट में अगर वो नेगेटिव में कोई सेंटेंस दिया हो, जैसे मैं खाना नहीं खाती हूं, सो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसी में हम क्वेश्चन पूछेंगे सो सबसे पहले डू या डज आएगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए यहां पर हम वर्ब के साथ एस या ई एस भी लगाते हैं। अगर ही, शी, इट, अगर हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स में आपको मैं दिखाऊंगी कि कहां पर हमने एस या ई एस लगाया है और डू और डज किसके साथ आता है। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ये एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी को ही हमें नेगेटिव में बनाना हो तो यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू के साथ आता है डू। और अगर इसी सेंटेंस को क्वेश्चन में पूछना हो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, रिमेंबर मैंने क्या कहा था, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, लेकिन यू एक प्लूरल है, सो इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आया है। आइए आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर ये सेंटेंस लिखा हो द मदर कुक्स द फूड फॉर अस, जो माँ है वो हमारे लिए खाना बनाती है, जहां पर जो द मदर है वो सिंगुलर नाउन है, सो कुक के साथ हमने लगाया है एस, कुक्स द फूड फॉर अस। कुक यहाँ पे वर्ब है। अगर इसी को नेगेटिव में पूछना होता तो द मदर डज नॉट कुक फूड फॉर अस, जो माँ है वो हमारे लिए खाना नहीं बनाती है। डज द मदर कुक फूड फॉर अस, क्या माँ हमारे लिए खाना बनाती है? अगर क्वेश्चन पूछना हो तो हमें ओके, सो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ओके, यूजेस, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ओके, सबसे पहला हैबिट। अगर कोई हमारी हैबिट है, प्रेजेंट टेंस कहाँ पर हम दिखाते हैं? अगर हमारी कोई हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, मैं डेली मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। सो हैबिट अगर हम दिखा रहे हैं डेली, जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मैं डेली मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि उसकी फॉर्मेशन होगी आई सब्जेक्ट है, गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके, टू द मॉर्निंग वॉक डेली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ गो हमारी वर्ब है, इसके साथ हमने एस या ई एस नहीं लगाया, बिकॉज आई टोल्ड यू, यहां पर मैंने आपको बोला था कि ही, शीट और सिंगुलर नाउन होगा ना तो ही हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन ये तो प्लूरल नाउन है, सो यहां पर हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अगला है हमारा जनरल ट्रूथ। जो हमारा जनरल ट्रूथ होता है उसके लिए, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो हमारा सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है। अब देखिए जो सन है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए जो सेट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने लगाया है एस। उसके साथ क्या लगाया हमने? एस लगाया है। ओके, प्रेजेंट मोमेंट। अगर कोई भी ऐसा प्रेजेंट मोमेंट है जो अभी करंट का है, आई लिव एट ओमनगर, मैं कहाँ रहता हूँ? ओमनगर में रहता हूं, तो भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं। ओके, आई टीच यू राइट नाउ। नेक्स्ट, नियर फ्यूचर में होने वाले एक्शन।
जैसे बहुत जल्द नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है तो भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दे लिव एट 9 AM टुमारो, दे लिव एट 9 AM टुमारो। वे 9 बजे निकलेंगे, दे लिव एट 9 AM टुमारो, वे 9 बजे निकलेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 5, रनिंग कमेंट्री को ब्रॉडकास्ट करते वक्त, जैसे अभी मैच चले हुए हैं तो कमेंट्री होती है ना, तो उसको भी हम किस में दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। राहुल गोज बैक टू द पवेलियन, जो राहुल था वो वापस, जैसे वो हो सकता है रन आउट हुआ हो या कैसे भी, लेकिन वो वापस पवेलियन लौट गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आरंभ करते वक्त, इम्पेरेटिव जैसे नेवर टोल्ड अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का कहना मानो। एंड वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल, हमें सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। सो ये होते इम्पेरेटिव सेंटेंस। इस तरीके के वाक्यों में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। अब आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, आइए अब सीखते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस भूतकाल में हुए किसी काम को दिखाता है, ऐसा काम जो पीछे हो चुका है। इसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, सिंपल वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं डिड नॉट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आती है, और देन ऑब्जेक्ट। यहां पर हम यूज करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। किस केस में, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब हम क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। ही गोट अ न्यू कार, उसे एक नई कार मिली, यानी कि अभी नहीं, पास्ट की बात हो रही, उसे एक नई कार मिली। सो गोट इज ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म गेट की। जो गोट है वो गेट की सेकंड फॉर्म है, गेट, गोट, गॉट। ओके, सो ये गेट की सेकंड फॉर्म है। अगर इसी क्वेश्चन को नेगेटिव में पूछना होता तो ही डिड नॉट गेट। याद रखिए मैंने आपको पीछे अभी बताया कि जब हम नेगेटिव करते हैं पास्ट में, तो यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, नॉट गेट अ न्यू कार। और क्वेश्चन पूछना हो तो डिड ही गेट अ न्यू कार, क्या उसे नई कार मिली है। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई रोल नहीं होता। यहाँ आई, वी, यू, दे, हर पर्सन के साथ डिड यूज होगा। हर नाउन के साथ फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ डिड ही यूज होता है। आइए अब इसके यूजेस देखते हैं। एनी एक्शन जो पास्ट को दर्शाने वाला टाइम, यानी कि यस्टरडे, कोई भी ऐसा टाइम, जैसे ये काम कल हुआ था, मतलब पीछे प्रीवियस डे में, लास्ट हो, एगो हो या नेवर हो, वहां हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। आइए मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, ये जो शोन है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये साइन की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी फॉर्म है, ये शाइन, शाइन की सेकंड फॉर्म है शोन। सो द जो सूरज था वो कल बहुत ज्यादा चमक रहा था। शी नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। आर सर्वेंट लेफ्ट अस 2 वीक एगो, हमारा जो नौकर था उसने 2 हफ्ते पहले ही हमें छोड़कर वो चला गया था, मतलब जो जॉब थी उसे छोड़कर चला गया था। सो एगो, 2 वीक एगो मतलब 2 हफ्ते पहले ये बात हो चुकी है, तो ये पास्ट का हो गया। सेकंड, पास्ट में एक हैबिट, ऐसे एक्शन को बताने के लिए ऐसी कोई भी हैबिट जो पास्ट में हो, जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। अब स्पोक जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, स्पीक की। किसकी फॉर्म है, स्पीक की। सो गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, जो गांधी जी वो है वो हमेशा सच बोलते थे। आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शन को बताता है जो अभी होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है। आइए सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हम विल या शैल यूज करेंगे। नेगेटिव में कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
और अगर हमें क्वेश्चन में बनाना हो तो हम करेंगे विल या शैल। कोई क्वेश्चन अगर हमें फ्यूचर के रेफरेंस में पूछना हो तो विल या शैल, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब देखते हैं अगर सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल। आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक मुंबई जाऊंगा। सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी को नेगेटिव में पूछना होता सो आई विल नॉट गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक मुंबई नहीं जाऊंगा। सो तब भी ऐसा ही होगा, विल भी होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर इसी वाक्य को हमें क्वेश्चन में पूछना होता सो विल आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, क्या मैं नेक्स्ट वीक मुंबई जाऊंगा। ओके, सो अब हम देखते हैं इसके यूजेस कि इसको कहाँ कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जिनमें फ्यूचर को दर्शाने वाला समय हो, जैसे टुमारो आने वाला दिन या नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है। जैसे इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। अभी बारिश हुई नहीं है लेकिन वो कह रहा है आज बारिश होगी। वी विल गो टू मार्केट नेक्स्ट संडे, हम नेक्स्ट संडे मार्केट जाएंगे। इफ हो, अनलेस हो या व्हेन से बनी एडवर्ब क्लोज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हो। किस में दी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी हो। यानी कि अगर हम अपने सेंटेंस में इफ, अनलेस और व्हेन यूज कर रहे हैं और किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रेफरेंस में कर रहे हैं। जैसे इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। अब ये जो सेंटेंस है यहां तक, इफ ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद में दिया हुआ है ही विल पास, ये सिंपल फ्यूचर है। समझ में आया कि दो सेंटेंस को यूज कर रखा है हमने, लेकिन कैसे, अगर हम इफ, अनलेस और व्हेन का यूज कर रहे हैं। अनलेस यू मैंड योर वेज, अगर आप अपना जो तरीके हैं नहीं सुधारोगे, यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। यू विल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये है ये है प्रेजेंट टेंस यहाँ पे, और ये है हमारा फ्यूचर टेंस। तो ये थे हमारे टेंसेस। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तब तक आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।